नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद सुलझने के बाद अब बारी वाराणसी के ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। लेकिन इस बीच अब ताजमहल की एंट्री भी हो चुकी है। दरअसल बीते लंबे वक्त से ये कहा जा रहा है कि ताजमहल जो है वो मंदिर है और अब इसको लेकर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिसमें ताजमहल के तहखाने खुलवाए जाएं, ये मांग की गई है और ये याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई है। लेकिन इन सब से परे जयपुर राजघराने की राजकुमारी और राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने ताजमहल को मुगलों की नहीं बल्कि पुरखों की विरासत बताया है। उन्होंने दावा किया है कि पहले यहाँ जो है महल था और उसके बाद शाहजहां ने इस पर कब्जा कर लिया और जिसके बाद ये ताजमहल का निर्माण कराया गया। तो ये जयपुर के राजघराने की सदस्य और बीजेपी से सांसद दिया कुमारी ने बड़ा दावा किया है। जिस जगह पर ताजमहल स्थित है वो जमीन उनकी थी। बीजेपी सांसद का ये भी कहना है कि ताजमहल वाली जगह उनका महल था। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। दिया कुमारी ने ताजमहल के बंद दरवाजों को खोलने के लिए जो याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई है उसकी तारीफ करते हुए ये कहा है कि इससे सच सामने आएगा कि आखिर सच क्या है, ये सबको पता चलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दावा ये भी किया है कि उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिससे ये साबित होता है कि ताजमहल जयपुर के पुराने शाही परिवार का पैलेस था और इस पर मुगल आक्रांता ने कब्जा कर लिया था, यानी शाहजहां ने इस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उस दौरान मुगल शासन के कारण राज परिवार इसका विरोध नहीं कर पाया। यानी उनका साफ तौर पर यह दावा है कि ये जो ताजमहल की जगह है यहाँ पर महल था और ये पूरी जो जमीन थी ये राज परिवार की थी, लेकिन इस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया और जिसके बाद ताजमहल का निर्माण कराया गया है। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने साथ ही ये भी कहा है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि ताजमहल को तुड़वा देना चाहिए, लेकिन ताजमहल के बंद कमरों को जरूर खोलना चाहिए। इसके कुछ हिस्से लंबे वक्त से बंद पड़े हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। इनके कमरों को खोलना चाहिए ताकि सच का पता चल सके कि वहां पर क्या था और क्या नहीं। जब इसकी सही तरीके से जांच होगी तो सभी तथ्य एस्टैब्लिश होंगे। कि बड़ी बात दिया कुमारी की ओर से कही गई है। साथ ही उन्होंने ये दावा कर दिया है कि उनके डॉक्यूमेंट्स ट्रस्ट के पोथी खाने में ताजमहल को लेकर सारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने साथ ही कहा है कि उनके पास उपलब्ध दस्तावेज ये साफ तौर पर उनसे स्पष्ट होता है कि वो जमीन जयपुर राजघराने की थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की मांग करती है तो वो कोर्ट में इन तमाम दस्तावेजों को लेकर जाएंगी, पेश करेंगी, जिसमें ये दावा किया गया है कि ये ताजमहल की जगह महल था और ये राजघराने के जो थी जमीन थी इस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। दरअसल राजकुमारी दिया कुमारी के दावे की पुष्टि शाहजहां द्वारा राजा जयसिंह को जारी किया गया फरमान भी करता है। दरअसल शाहजहां ने जिस जगह को ताजमहल के निर्माण के लिए चुना था वो राजा मानसिंह की थी। इसकी पुष्टि 16 दिसंबर 1633 को जो फरमान जारी किया गया वो साफ तौर पर करता है। ये फरमान राजा जयसिंह को हवेली देने के लिए जारी किया गया था। फरमान में इस बात का साफ तौर पर जिक्र है कि शाहजहां ने मुमताज को दफन करने के लिए राजा मानसिंह की हवेली मांगी थी। इसके बदले में राजा जयसिंह को 4 हवेलियां दी गई थी। इस फरमान की सत्यापित नकल जयपुर स्थित सिटी प्लेस संग्रहालय में संरक्षित है। ये साफ तौर पर जो फरमान सामने है वो ये दावा करता है। तो फिलहाल इस तरीके से ये पूरा विवाद गरमाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू कर दी है, जिस याचिका में ये मांग की गई है कि ताजमहल के जो तहखाने हैं वो खुलने चाहिए। ताजमहल के जो तमाम गेट इतने सालों से बंद हैं वो खुलने चाहिए ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आए। ये साफ तौर पर दावा किया गया है। आपको ये बताते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में डॉक्टर रजनीश ने
ताजमहल के बंद दरवाजों को खोलने को लेकर यह याचिका दायर की थी। रजनीश अयोध्या जिले में बीजेपी के मीडिया इंचार्ज हैं, जिनकी तरफ से ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। लेकिन इससे पहले साल 2017 में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कुछ इसी तरीके का दावा किया था। उन्होंने दावा किया था कि जयपुर की महाराजा को शाहजहां ने मजबूर किया था कि वो इस तरीके से अपनी जमीन जो है वो उन्हें दे दें और इस तरीके से उस पर ताजमहल का निर्माण कराया जाए। लेकिन अब उसी घराने की जो राजकुमारी हैं, दिया कुमारी, जो कि बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह दावा कर दिया है कि ताजमहल मुगलों की नहीं बल्कि पुरखों की विरासत है। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करता है। लेकिन जो दावा किया है ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या वो तमाम दस्तावेज जो है वो राज परिवार से मांगता है या नहीं। आखिर ताजमहल को लेकर क्या कुछ खुलासे आने वाले वक्त में होंगे। क्या जो तहखाने बंद हैं उसमें कई राज छिपे हुए हैं, ये सवाल भी बना हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों को लेकर फिलहाल विवाद गरमाया हुआ है। खासतौर पर बात अगर उत्तर प्रदेश की ही की जाए तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फिलहाल कोर्ट में है। इसके अलावा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी कोर्ट में है, जिस पर अभी तक कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि दरअसल मुगल काल में मुगलों ने इस तरीके से जमीनों पर कब्जा किया, मंदिरों को तोड़ा और मस्जिदों का निर्माण किया। इस तरीके से अपना वर्चस्व कायम किया कि मुगल जो थे वो इस तरीके से अपनी निशानी छोड़कर गए हैं कि चाहे आगरा का ताजमहल हो या फिर वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद या फिर इसके अलावा जिस तरीके से शाही मस्जिद जो कि मथुरा में है उसको लेकर भी विवाद गरमाया हुआ है। दावा यही किया जा रहा है कि इस मस्जिद के तहखाने अगर खोले जाएं तो ये पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। और यही वजह है कि ये तमाम याचिकाएं फिलहाल अलग अलग कोर्ट में हैं, जिसको लेकर हालांकि एक तबका बौखलाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो तमाम विपक्षी पार्टियां इसका कड़ा विरोध कर रही हैं। खासतौर पर ओवैसी की पार्टी लगातार विरोध में है। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि ताजमहल तेजो महल्य है या नहीं, कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है या नहीं, ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है या नहीं, दरवाजे और तहखाने खुलने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे जुड़े जांच पर ऐतराज और सर्वे का विरोध आखिर क्यों हो रहा है, किस बात का डर है, ये सवाल भी लगातार तमाम लोगों की ओर से किया जा रहा है कि आखिर इस तरीके से फिर डर क्यों है, इस तरीके से जांच का विरोध क्यों किया जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो सर्वे है, जो वीडियोग्राफी है वो नहीं होने दी जा रही है। और साफ तौर पर सवाल यही है कि अगर सब कुछ छूट है तो फिर सर्वे से इस तरीके से ऐतराज क्यों है, इस तरीके से उसका विरोध दर्ज क्यों कराया जा रहा है। तो फिलहाल इसको लेकर लगातार विवाद गरमाया हुआ है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि काशी, धार, मथुरा, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, सबका हर एक सच सामने आना जरूरी है। और अब विज्ञान और कानून की मदद से इतिहास को ठीक किया जाना जरूरी है। तोड़ने वालों को नहीं, बनाने वालों को अधिकार देने का समय आ चुका है। यह उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ताजमहल की एंट्री इस पूरे मामले में हुई है, अब ये पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, जहां ताजमहल के 22 बंद दरवाजे खोलने की मांग करने वाली इस याचिका पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, क्या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।